गल्ले पे सबसे पहली बार कब बैठे थे? मैं 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में। बापू ने क्या बताया था धंधे के बारे में? मेरे पिताजी बताते कि तुम्हारी नौकरी है तो तुमको गिन के पैसा मिलेगा, समझो 1 लाख बराबर। पर धंधे में ऐसा नहीं है। आज तुमको भले 5 मिल रहा हो खुद का, हाँ 10 मिल रहा है खुद का, पर इसमें लिमिट नहीं है। तो लोकल में वहाँ मैंने 6 महीना कोर्स किया हूँ विदाउट सर्टिफिकेट। जिसको 10वीं का सर्टिफिकेट की लेने देना नहीं लिया है, भी नहीं, certificate लिया का भी नहीं, क्या है? मेरे को चाहिए भी नहीं। अरे क्या बात। सर्टिफिकेट कुछ मतलब ही नहीं रखता मेरे लिए, बराबर। ये कागज है। हाँ मुझे खाली धंधे में कस्टमर से अच्छा रिलेशन चाहिए मेरा, करेक्ट क्योंकि वही कस्टमर मेरे को पैसा देगा घर के खर्चे के लिए। तो आप थोड़ा सा गूगल के बारे में बताइए मुझे कि आपने 2500 रिव्यूज लिए, उसमें 4.9 रेटिंग था, वो कैसे बनाया बताइए। हर कस्टमर के दिल में उतर के काम करना पड़ता है भाई। परफेक्ट। एक कस्टमर मतलब ऐसे 2500 कस्टमर नहीं दिख रहे मेरे को, एक कस्टमर दिखता है। अरे वो एक क्या कस्टमर बात धीरे धीरे है। 2500 ताली बजनी चाहिए। कोई 50 लाख रुपए दे के अगर हार्वर्ड में एमबीए करेगा ना, उसको ये नहीं बताया जाएगा जो आज ललित भाई ने सिखा दिया आपने को। अचानक से आपके सारे के सारे रिव्यू चले गए तो क्या लगा आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं लगा। मैं जिंदा हूं ना। आज धंधा या मार्केटिंग के ऑफिस में ललित भाई आए हैं और इस तरीके की पर्सनैलिटी है कि आपको मजा आने वाला है उनकी बातें सुन के, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे बस आपके 15 मिनट दे दीजिए और समझिए कि ललित भाई ने अपने बलबूते पे धंधा किस तरीके से बिल्ड किया है। आप अगर उनके फ्रेमवर्क लेके, उन्होंने एमबीए नहीं किया है, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आदमी को पढ़ लेते हैं ना तो दुनिया छोटी लगने लग जाती है। तो मिलते हैं ललित भाई से। ललित भाई नमस्ते। नमस्कार। ललित भाई मुझे थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बताइए पहले कि आप कहाँ से आते हो और आपने धंधा कैसे शुरुआत किया, सबसे पहला बार धंधे के बारे में कैसे सोचा? हम लोग मारवाड़ी इंसान हैं, हम लोग मारवाड़ से आते हैं। राजस्थान में पिताजी धंधा करते थे तो मैं धंधा चालू किया। पढ़ाई लिखाई हमारे में कुछ जरूरी नहीं है। हम लोग 10वीं बोले तो हमारे टाइम पास है, सिर्फ टाइम पास। गल्ले पे सबसे पहली बार कब बैठे थे? मैं 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में। और तब से ही आदमी को पहचानना चालू कर दिया? पढ़ाई, आदमी को पढ़ना, आदमी को पढ़ना जी। बापू ने क्या बताया था धंधे के बारे में? मेरे पिताजी बताते कि धंधा ये तुमको नौकरी, अगर तुम्हारी नौकरी है तो तुमको गिन के पैसा मिलेगा, समझो 1 लाख बराबर। पर धंधे में ऐसा नहीं है। आज तुमको भले 5 मिल रहा हो खुद का, हाँ 10 मिल रहा है खुद का, पर इसमें लिमिट नहीं है। बराबर है। पगार में आपकी लिमिट है, नौकरी में आपकी लिमिट है। मुझे लिमिट में काम करना ही नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। और आपके मतलब खानदानी धंधा क्या था और फिर इधर कैसे आ गए आप? मैं गोल्डस्मिथ हूँ। अच्छा। दागिना बनाने का धंधा था मेरा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरेस्ट जिसमें था, हाँ मुझे जबरदस्ती पिताजी बोलते थे गोल्ड का धंधा करो करो करो। हाँ हाँ। पर पिताजी की डेथ होने के बाद फ्री हो गया। अच्छा। फिर अपनी मर्जी का मालिक, तो मैं बोला चलो मोबाइल और लैपटॉप में आते। मेरा स्टार्ट से वही था। अच्छा हाँ। अच्छा। तो मोबाइल और लैपटॉप के बारे में जो ऐसा आकर्षण होता है वो पहली बार कब हुआ? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक आप बड़े हो गए थे तब तक मोबाइल आए नहीं थे। नहीं, आ गए थे, नोकिया के फ़ोन आ गए थे, पर उसमें कस्टमर अच्छे थे। जो छोटे मोटे रिपेयरिंग करते थे वो हमें रहने को चेंबूर में हूँ, तो वहाँ गोंडी शिवाजी नगर एरिया है, तो वहाँ पूरा मोबाइल मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो वहाँ कैसा है कि क्राउड मोबाइल की थी, तो इसके लिए मुझे लगा कि मोबाइल अच्छा लग रहा है। एक घर में 5 मोबाइल होते बराबर, पर एक घर में दागिना पहनने वाले 5 नहीं होते बराबर। इसके लिए मुझे मोबाइल अच्छा लगा। मोबाइल अच्छा लगा। स्टार्टिंग मोबाइल थे, फिर बाद में फिर आपने खुद होके सीख लिया था मोबाइल रिपेयर? नहीं, मैंने कोर्स किया था। कोर्स किया था आपने? कोर्स किया था। कोर्स के लिए मैं बैंगलोर गया था। अच्छा। आईफोन खोलना और पैक करना सीखा हूँ। समझ गया। फिर उसका मदरबोर्ड पे काम करना सीखा हूँ। परफेक्ट। उसके बाद में गोंडी शिवाजी नगर पे लोकल में वहाँ मैंने 6 महीना कोर्स किया हूँ विदाउट सर्टिफिकेट। हाँ हाँ, सर्टिफिकेट को, अरे जिसको 10वीं का सर्टिफिकेट की लेने देना नहीं है, लिया भी नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं। अरे क्या बात। सर्टिफिकेट कुछ मतलब ही नहीं रखता मेरे लिए। बराबर। ये कागज है। हाँ मुझे खाली धंधे में कस्टमर से अच्छा रिलेशन चाहिए मेरा। करेक्ट, क्योंकि वही कस्टमर मेरे को पैसा देगा घर के खर्चे के लिए। करेक्ट है, एकदम एकदम करेक्ट। तो आपने कब धंधा चालू किया? मतलब पहले कहीं पे जॉब किया या खुद का चालू कर दिया सीधा? नहीं, मेरे पिताजी ने मेरे को पहले गोल्ड का दुकान डाल के दिया था। हाँ। तो फिर बाद में मेरे को ऐसा लगा कि गोल्ड मेरे को सूट नहीं हो रहा है। फिर मैंने ये मोबाइल का चालू किया, मोबाइल लैपटॉप डायरेक्टली चालू कर दिया। हाँ। और पहले मतलब कैसा सेटअप था, क्या किया? पहले मैंने कोर्स किया। हाँ 6 महीना मैंने गोंडी शिवाजी नगर में खान मोबाइल है वहाँ कोर्स किया। समझ गया। फिर कोर्स करने बाद में ये सब कोर्स करना अच्छा लगा काम मेरे को। कस्टमर कंटिन्यू आ रहे। बराबर। डेली रूटीन में टाइम पास बहुत जरूरी है। कस्टमर आएंगे तो टाइम पास भी होता है। और गोल्ड में कैसा है कि एक कस्टमर दिन भर में या 2 कस्टमर दिन भर में, बराबर, तो टाइम पास नहीं होता आदमी का। हाँ। तो इसके लिए हमने ये धंधा पकड़ा कि टाइम पास हो जाए। समझ गया, समझ गया। फिर गोवंडी से नवी मुंबई कब शिफ्ट हुए आप? मुझे 2005
2005 में आप कोयंडे से नवी मुंबई, 2005 या 6 में। 2006 में आप नवी मुंबई शिफ्ट हो गए। आपकी जो मतलब कस्टमर जोड़ने की जो जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे सबसे ज़्यादा उसी पे समझना है कि जब पहले तो मान के चलते अपन ने दुकान डाल दिया, अपना फेस वैल्यू है, बात करने का तरीका अच्छा है, उससे कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर बढ़ता कैसे हो थोड़ा सा बताइए मुझे। कस्टमर ट्रस्ट से बढ़ता है। ट्रस्ट से बढ़ता है। आपका ट्रस्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए। अगर मैंने आपको ट्रस्ट दिखाया तो आप 10 जन को लेके आएंगे। बराबर। अगर अपना ट्रस्ट एक भी जरा भी खराब हुआ, बनाने में बरसों लगते, बराबर है, तोड़ने में 5 सेकंड नहीं। बराबर है, ये ट्रस्ट। करेक्ट बस। और मतलब आपकी जो जर्नी है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने गूगल पे इतना सारा मेहनत किया, तो आप थोड़ा सा गूगल के बारे में बताइए मुझे कि आपने 2500 रिव्यूज़ लिए, उसमें 4.9 रेटिंग था, वो कैसे बनाया बताइए। हर कस्टमर के दिल में उतर के काम करना पड़ता है भाई। परफेक्ट। एक कस्टमर मतलब ऐसे 2500 कस्टमर नहीं दिख रहे मेरे को, एक कस्टमर दिखता है। अरे वो एक कस्टमर धीरे धीरे 2500 ताली बजनी चाहिए। भाड़ में गए 2500 कस्टमर, मेरे को एक ही दिखता है। एक कस्टमर 2500 बनेंगे। हाँ। एक नींव पे अगर ध्यान नहीं दे सकते आप, हाँ। एक ईंट जो नींव में लगाते, अगर वही मजबूत नहीं है आपकी, तो फिर आप घर कैसे मजबूत करेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं हर कस्टमर को, मेरे लिए वो नींव का पत्थर है वो। परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। ये तो मैं बोलता रहा हूँ आपको, कोई 50 लाख रुपए दे के अगर हार्वर्ड में MBA करेगा ना, उसको ये नहीं बताया जाएगा जो आज ललित भाई ने सिखा दिया आपने को कि मेरे को 2500 कस्टमर नहीं दिखते, मेरे को एक ही कस्टमर दिखता है। हाँ। और उस एक कस्टमर के दिल में उतर के काम करो तो फिर वो जिंदगी भर के लिए अपना हो गया। कुछ गलत होता है, सही होता है, तो उससे बातचीत करने का तरीका अच्छा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर भले, हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि दे के जा रहा है, गाली दे के जा रहा है तो भी दे के जा रहा है। बराबर है। हमको कुछ लेके तो नहीं जा रहा। मेरा एक रील वो बहुत वायरल हुआ था, उस पे मेरे ख्याल से 5 मिलियन व्यूज आ गए। हमने यही बोला था कि कोई भी अगर कस्टमर आता है और उसका अगर दिल टूट जाता है तो माफी मांग लो उससे। अपनी गलती नहीं है फिर भी माफी मांगो। क्या कर रहा है, गाली दे के जा रहा है ना, कुछ लेके तो नहीं जा रहा है। अपना कुछ लेके नहीं जा रहा है। और वही कस्टमर समझ के अगले दिन आपके पास आएगा या फिर आप उनको फोन करेंगे, सर गलती हुआ, बराबर, आप बताइए मेरे को उसका सोल्यूशन बताइए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर कस्टमर सॉल्यूशन बताते, हम ले लेते। परफेक्ट है एकदम। तो सबसे पहला रिव्यू कैसे लिया आपने गूगल पे, कि वो ऑटोमेटिकली किसी ने दे दिया था? नहीं, मैं पहले जजल में था मेरा। हाँ। आईडी जजल में अभी 2700 रिव्यू है मेरे पास। समझा। हाँ। तो ऐसा किसी ने बाइक, मेरे एक फ्रेंड है सलीम, हाँ, पनवेल में रहते हैं, होटल है उनका। हाँ। तो उन्होंने बोला मैं आपकी गूगल की आईडी क्रिएट कर, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। हाँ। तो उन्होंने बोला मैं आपकी गूगल की आईडी क्रिएट कर देता हूँ। हाँ। मतलब जजल की आईडी है तो एक आईडी और बना दे। हाँ। तो धीरे धीरे ना, मतलब जजल से अच्छा मेरे को गूगल अच्छा लगने लगा। क्योंकि कस्टमर है ना जजल में, अभी एज ए आप मेरे जजल के कस्टमर हो, हाँ। अगर आपने इंक्वायरी की तो वो 10 जगह बांट देगा। बराबर है। हर दुकान वाला उसको फोन करेगा, हाँ। सर मैं आपको रेट, फिर एक तरह का मोल भाव करना पड़ता है। पर गूगल में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। कस्टमर आपको डायरेक्ट कॉल करेगा, उसको नहीं जमा तो वो नहीं आएगा। हाँ। पर वो मोल भाव नहीं करेगा, ये दुकानदार ने आपको ये भाव दिया। करेक्ट। ये जजल का बेस्ट थिंग है, अपना गूगल का बेस्ट थिंग है। क्योंकि एक कस्टमर को एक ही दिखता है, अगर ललित भाई दिखे तो ललित भाई के पास आएंगे, और ललित भाई का अगर मतलब बर्ताव अच्छा है, उनका बिहेवियर अच्छा है, तो जिंदगी भर के लिए आप ही के पास है वो। तो ये 2500 आपने रिव्यू बना लिए और एक दिन अचानक से आपके सारे के सारे रिव्यू चले गए, तो क्या लगा आपको? कुछ नहीं लगा। मैं जिंदा हूं ना, मर थोड़ी गया। नहीं, जिंदा हूं, मर थोड़ी गया। ये धंधा है, धंधे में होते रहता है। कुछ नुकसान नहीं, वापिस बनाएंगे। विश्वास ही जितना है कस्टमर का। बराबर है। कस्टमर सब अपने हैं अभी भी। और ये खत्म होने के बाद आपको धंधा AI मार्केटिंग ने हेल्प करी फिर, है ना, दूसरा अकाउंट बना के देने के लिए? हाँ, बेस्ट लगा मेरे को। उन्होंने, आपके जो एम्प्लॉइज है वो अच्छे से बात करते हैं और हमारे एक प्रॉब्लम समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो मेरे को तो मेल करने भी नहीं आता। हाँ। पर उन्होंने मेल करते हैं हमारे लिए। हाँ, वो बेस्ट थिंग लगा मेरे को। मेल करते, आपका जो ये सस्पेंड हो गया था उसको रिव्यू, मतलब उन्होंने कोशिश की थी पर नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, नया बना दिया। करेक्ट। हम लोग तो एड़ी जोटी का चोट लगा देते हैं, बट ऐसा होता है कि 70% में सक्सेस आता है, 30 में नहीं आता है। अभी अपने हाथ में नहीं है तो ठीक है, बट आपने बहुत अच्छा किया। फिर उसके बाद में कितने रिव्यू बन गए अभी आपके? अभी मेरे कुछ 2 महीनों में 560 है। क्या बात है। और मैंने आपका जब अकाउंट चेक किया था ना, तो उसमें मुझे क्लियरली दिख रहा था कि महीने में 2000 से भी ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं वहाँ पे नवी मुंबई में, और उसमें से 200 लोग डायरेक्टली दुकान पे आ जाते हैं। परफेक्ट। और थोड़ा सा बताइए मुझे कि आप ये कैसे समझते हो कि कस्टमर गूगल से आ रहा है या डायरेक्टली दुकान देख के आ रहा है, कैसे?
कस्टमर का फोन आता है, मेरा दुकान क्या है ब्रिज के नीचे है, तो दुकान मिलता नहीं कस्टमर को, नॉर्मल दुकान कस्टमर को हाँ, मिलता नहीं है। हाँ। तो कस्टमर कॉल कर, सर मैंने आपका, मेरे को ये काम करना है, तो फिर हाँ। कस्टमर कॉल किया बोले तो नंबर तो उसके गूगल से आएगा ना, बराबर है। और कहाँ से आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट है। हम्म। और अभी जैसे मान के चलते कि आपको धंधा या मार्केटिंग के बारे में कैसे पता चला, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए। मैंने आपका रील देखा था बस। अच्छा, रील देखा, मेरे को अच्छा लगा, वो मारवाड़ी के लोग के बारे में आप बात करते, तो मैं भी मारवाड़ी हूँ। हाँ। तो हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि चलो अपने बारे में कोई बात कर रहा है। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये एआई मार्केटिंग क्या होता है या? मेरे को नहीं पता ये सब। अच्छा, एआई नहीं पता, कुछ पता नहीं। हाँ। मेरे को खाली मतलब जो बात करने का तरीका, अभी आदमी पढ़े, हाँ हाँ, कौन आदमी कैसा है वो एक झटके में पहचान लेते। बराबर है। ऐसा नहीं कि मतलब आप मेरे को धोखा देना चाहते, मुझे मालूम है धोखा देना चाहते, हाँ। पर तो भी समझ में आता है ऐसा है, पर नहीं। हाँ। ये देखो, ट्रस्ट करने का आदमी का तरीका अलग होता है, बात हाँ। करने का तरीका, जो आदमी ट्रस्ट करता है उसका भरोसा जितना भी जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। तो आपने कॉल किया था धंधा या मार्केटिंग को, हमारे एंड से आपको कॉल आया था? मैंने पहले याद कॉल है? किया। अच्छा, आपने कॉल किया था, सीधा उठा के कॉल कर दिया, और क्या क्या समझाया आपको? उन्होंने समझाया कि देखिए आपका आईडी में ये प्रॉब्लम है, मैं आपका आईडी बना के दे दूंगा। अच्छा। पर उन्होंने कोशिश की, 1-1.5 महीना कोशिश की। समझा। मैंने उनको बोला आपका जो चार्जेस है वो मैं पे करता हूँ। हाँ। पर वो बोले चार्जेस की जरूरत नहीं है, हाँ हाँ, पहले हम आपका आईडी जिंदा करेंगे। बराबर। अगर जिंदा हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपना नया आईडी नया आईडी, तो नया आईडी बना दिया फिर? हाँ, उन्होंने नया आईडी बना दिया। समझ गया। अब उस काम का क्या क्या काम करके मिलता है आपको गूगल पे? आप थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस बताइए मुझे कि आपके हिसाब से क्या क्या काम करते हैं हम लोग, और आप जो भी हमारे इमेजेस वगैरह बनते हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हो? तो मैं सबसे पहले जो आपके एआई पोस्टर बनते, हाँ, उसको मैं अपने स्टेटस पे रखता हूँ। परफेक्ट। 200-250 जन देखते हैं। परफेक्ट है एकदम। फिर सेकंड फेसबुक पे ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, और इंस्टाग्राम पे आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। समझ तो गया। उसमें भी समझो 50-60 जन 100 जन देखते ही है। बराबर है, बराबर है। तो इंस्टाग्राम से ठीक है, किसी ने देखा तो कस्टमर कॉल करते ही है। बराबर है। और अपने व्हाट्सएप पे तो आपको मालूम है सब जुड़े हुए कस्टमर है। तो आप जब व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हो तो कितने लोग देखते हैं? 200-250 लोग देख ही लेते हैं, है ना? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये 200-250 लोग देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या फर्क पड़ता है उससे? 200-250 में से अगर 10 भी आए तो क्या बुरा है? नहीं, लेकिन मतलब उसके दिमाग में क्या जाता है, कस्टमर के दिमाग में क्या जाता है? वो देखते ना, समझो अभी चंद्रा मोबाइल के लैपटॉप के बारे में बता रहे, उनका लैपटॉप खराब हुआ तो अपने को कॉल करेंगे। बराबर है। तो ब्रांड रिकॉल पे पूरा का पूरा, मतलब MBA नहीं किया है फिर भी इतना पकड़ के रखा है कस्टमर को कि बस रे बस, सैल्यूट है बॉस आपको। बाकी लोगों को भी कराया, वो कैसे कराया वो बताइए मेरे मुझे। स्टेटस देख के कस्टमर ने, मतलब दोस्त लोगों ने, हाँ, कि ये स्टेटस मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, कहाँ से बनवाया? हाँ, ईजो। तो हाँ, ईजो का नंबर मैंने भेजा, समझा। तो आपके कांटेक्ट हो गए। किसको किसको दिया आपने? नटराज भाई को दिया? मेरे एक भाई है नटराज भाई। हाँ, मेरे एक 2-3 दोस्त है, सचिन करके समथिंग है। हाँ, और 1-2 दोस्त और है जो जिसने आपकी सर्विस ली है। जितने सर्विस ले ली, कम से कम 5 से 7 अकाउंट है आपके अकाउंट में। क्या बात है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत भरोसा दिया है हम पे, और हम जिंदगी भर के लिए आपकी ऋणी रहेंगे, और हमेशा ये प्रैक्टिस करेंगे कि आपके धंधे को एक कदम बाकियों से आगे रखें, और आपको नए कस्टमर लाते ही रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे ओर से। आप आगे बढ़ते रहो और हमें साथ लेके चलो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच ललित भाई।